हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की कहानी। क्यों ईश्वर पे किया गया अटूट विश्वास काम आता है। एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जाता है। फिर चाहे वो किसी भी ईश्वर, मजहब या देवी देवता को मानते हो, अगर आपके पास ईश्वर विश्वास की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर की प्रेरणा होती है। इसे हम एक छोटी सी कहानी में आपको समझाएंगे। एक बार एक बूढ़ी माता कांधे पर कपड़े और गहनों की गठरी और साथ में एक छोटी सी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देख बूढ़ी माता खुशी से बोली, बेटा आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव छोड़ देगा। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ देर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आ गया। उसने सोचा, बूढ़ी माता की बेटी बहुत ही सुंदर है और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान भी जरूर होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच दूं तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वह वहीं ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा हुई कि अरे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला जाता तो राम राम। यह सोचकर बुढ़िया की रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहाँ पहुँचे जहाँ घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया। बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ईश्वर अपने विश्वास करने वालों को हमेशा अच्छी प्रेरणा देते हैं, हमेशा उन्हें सतर्क करते हैं और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देते, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी देते हैं।